पिछले अंक में आपने सुना कि आश्रम के समीप एक वृक्ष के नीचे परशुराम कर्ण की जांघों पर सिर रखकर सो रहे हैं और कर्ण सेवा मग्न है। गुरुजी भी कर्ण को बहुत मानते हैं। कहते हैं कि जरा सोच कि इतनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ और नहीं तो एक पांव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। अब आगे की कहानी सुनिए। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुज दंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो? जन सात सी लोक्ष वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो? क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वेश में, पड़ा खड़क क्षत्रिय कर में। खड़क बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बनाते रहते वे रन के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डूबो रही शोषित में भूको भूपों की लिप्सा रन की। और रन भी किस लिए, नहीं जग में दुख दैन भगाने को, पर शोषक पथभ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रन केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रन केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बड़े राज की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रन केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जब भी पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वहीं अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल बुझा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि गोविंद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान ज्वलित चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक ना इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मदांत अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड़क धरो, हर न सका जिनको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। रोज कहा करते हैं गुरुवर खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जगत में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को, पास उसी को आने दो, विप प्रजाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले भाग में। अगले भाग की कहानी आते ही आपको सबसे पहले पता चले
इसके लिए पोएम नगरी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें। हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारा सहयोग करें अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाकर।